इसको उसका जीव विज्ञान के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल को यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो यहाँ प्लांट सेल एनिमल सेल को दिखाया गया है। प्लांट सेल की अगर हम लेंथ की बात करते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है प्लांट सेल की लेंथ, और वहीं अगर हम एनिमल सेल की लेंथ की बात करते हैं तो 10 to 30 माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, एनिमल सेल की शेप की बात करते हैं तो एनिमल सेल की शेप जो होती है वो या तो राउंड होगी या फिर इरेगुलर हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम प्लांट सेल की शेप के बारे में बात करें तो प्लांट सेल की शेप रेक्टेंगुलर हो सकती है, इसके साथ साथ क्यूबिक हो सकती है। तो प्लांट सेल के अंतर्गत और एनिमल सेल के अंतर्गत कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ये जो आप यहाँ पर एग्जांपल में देख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ये इनके सेल ऑर्गेनेज हैं जो इस सेल के अंतर्गत प्रेजेंट होती हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन तो सेल के बाहर पाई जाती है, बाहरी आवरण होता है जिस सेल का, और ये इसीलिए होता है, ये भी सेल के बाहर पाई जाती है। लेकिन ये वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया और लाइसोसोम, ये एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। चलिए हम इसके डिफरेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस। आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस बताया गया है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो एनिमल सेल जो होती है और प्लांट सेल जो होती है उसकी साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोपोर हो गया, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, माइटोकॉन्ड्रियन, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी चीज़ें जो कॉमन होती हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा रंग का होता है, यानी कि इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल में इनका प्रेजेंट होना नहीं होता है, यानी एनिमल सेल में ये पूरी तरह से एब्सेंट होती हैं। एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये दोनों में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, और सेल मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होता है। चलिए साथियों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है प्लांट सेल हैव सेलुलोज, कि प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज, सेल वॉल, सेलुलोज और सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोज एंड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। तो ये तो इसका सही है। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल और सेलुलोज कहाँ से प्रेजेंट रहेगा। तो प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, अनलाइक एनिमल सेल विच डू, लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका सही नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। नेक्स्ट, मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल्स वाइल एन एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। जो मैच्योर प्लांट सेल होती है, जो परिपक्व पादप कोशिका होती है, उसका वैक्यूल लार्ज होता है शेप में और साइज में लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल का वैक्यूल स्मॉल होता है। हाँ, ये तो हमने स्टडी किया था, क्योंकि एनिमल सेल का 10 to 30 सेंटीमीटर का वैक्यूल, माइक्रोमीटर का वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल का मीटर में अगर हम शेप की बात करते हैं 10 to 100 होता है। तो ये तो इसका सही स्टेटमेंट है, तो ये आपका ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बट सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग रहेगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगर आपका भी सी था तो ये आपका सही है, फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन से इसमें करेक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं, एनिमल सेल एनाटॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो प्लांट सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये जो आपको अलग अलग करके दिखाए गए हैं, जो इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और गोल्जी का कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सेल ऑर्गेनेल हैं जो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल के में तो प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में बताया गया है।
तो ये प्लांट सेल का है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये आप देख सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर के कौन कुछ ऑर्गेनेल चेंज में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल का डिफरेंट पार्ट्स और उसके सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन्हें भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे राइबोसोम, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी apparatus या स्मूथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी एनिमल सेल के पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। चलिए एक बार एनिमल सेल और प्लांट सेल को थोड़ा सा और ढंग से देख लेते हैं। देखो एनिमल सेल का यहाँ पर दिखाया गया है फ्लैजेला पर प्रेजेंट होता है। ज़रूर नहीं कि सभी एनिमल सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट हो, बट ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें फ्लैजेला पाया जाता है, जिनमें मूवमेंट का काम करता है। और ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं ये प्लांट सेल जो होती हैं। हाँ, इसमें आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लैजेला किस में प्रेजेंट हो सकता है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो आप बता सकते हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट हो सकता है, प्लांट सेल में तो इसका कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलिए आप इसी टेबल को देखिए, यहाँ पर पूरा डिफरेंस क्लियर किया गया है। जैसे साइज़ की अगर हम बात करें तो हम प्लांट सेल का साइज़ लार्ज होता है, और एनिमल सेल का साइज़ की अगर हम बात करें तो स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मोर इन नंबर्स एंड लार्जर इन साइज, ये नंबर्स में अधिक होते हैं प्लांट सेल में और लार्जर होते हैं साइज़ में, लेकिन एनिमल सेल में या तो लेसर होते हैं या फिर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। और अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं, स्मॉलर साइज़ में। गोल्जी बॉडी जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, सिंपल फॉर्म कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। तो ये डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है, ये सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्लांट सेल में होती हैं प्रेजेंट, एनिमल सेल में ये हाईली एलेबोरेटेड होती हैं। सेंट्रोसोम्स विथ सेंट्रियोस, इनमें सेंट्रोसोम्स पाया जाता है सेंट्रियोस के साथ में प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है।